नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक 238.75 पे आ गया है। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमने सही समय पे एक डिसीजन लिया। देखिए, ये स्टॉक जब टूटना शुरू हुआ था, जब प्रमोटर्स ने बिकवाली करी थी, जब गैप डाउन ओपन हुआ था 258 रुपीज पे, तब मेरा व्यू जो था वो थोड़ा बिगड़ गया था। मैंने आपसे कहा था बड़े समय बाद इसमें ब्रेकडाउन हो गया है। अब जो रीजन है वो हम सबको पता है, लेकिन ब्रेकडाउन तो ब्रेकडाउन है। और स्टॉक अगर आज नीचे बंद हुआ तो ये जा रहा है 245 से 220 की तरफ। जहां स्टॉक नीचे निकलना शुरू हुआ लगभग 233 तक स्टॉक नीचे में आया और वहीं एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा कि एवरेज करो, फ्रेश लो। लेकिन हमारा व्यू अभी भी स्टिल वही है कि 220 तक स्टॉक जाएगा। इस बीच में एक खबर और आज के सेशन में आते हुए दिख रही है जिसका थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है। पहले मैं आपको अपना व्यू समझा दूं। 233 रुपए पे आपने एवरेज किया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है जब शेयर का प्राइस ऊपर आ रहा है। और अब आप मेरे से पूछना चाहते हो कि भाई मैंने तब तो नहीं किया क्या, लेकिन अब कर लूं, तेजी होने वाली है। तो आपके लिए जवाब है नहीं, अभी एवरेज नहीं करना है, अभी तेजी भी नहीं होने वाली है। इसको ध्यान से समझिए। आज के सेशन में जो आपको मूव दिख रहा है, कोई वॉल्यूम्स खास नहीं आए हैं। दूसरी बात, पूरे मेटल में थोड़ा मूव आ रहा है, इसलिए मूव आ रहा है। और तीसरी बात, एक बड़ी गिरावट के बाद अगर थोड़ा स्टॉक उछल भी गया तो क्या तेजी थोड़ी बनने लगी है। स्टॉक में हमारा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन इन स्तरों पे नहीं लेना है। पहला 100 में से 20 रुपए मैंने आपके साथ 233 रुपए पे निवेश करे, आपसे बोला मैंने। उसके बाद 220 रुपए पे मैं एडिशनल 30 रुपए और निवेश करूंगा। उसके बाद मैं दोबारा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहूंगा कि भैया कैसा मूव दे रहा है, और नीचे जा रहा है, यही कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और उस हिसाब से एडिशनल 30 रुपए और एवरेज करूंगा। बचा 20 रुपए जो मेरा आखिरी का, वो मैं रिकवरी रिवर्सल पे ही डालूंगा जब ब्रेकआउट होगा। अभी टेक्निकल स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, कोई तेजी नहीं दिखती है। पहले स्टॉक को 245 का लेवल निकालना होगा हल्का पॉजिटिव व्यू देने के लिए, तब कहीं ना कहीं लगेगा जो ये बेस बनाया 233 पे वो ठीक है। और हमने 100 में से केवल 20 ही लगा पाए। हमारे लिए किस्मत, हमारी मतलब एक तरीके से खराब चीज होगी हमारे लिए कि हम पूरा पैसा नहीं लगा पाए। बट ठीक है, स्टॉक मार्केट में ये सारी चीजें होती हैं और हमें डिसिप्लिन नहीं भूलना है, ये हमेशा याद रखना। डिसिप्लिन भूल गए ना, कब फंस जाओगे पता नहीं चलेगा, कब कैपिटल के साथ खिलवाड़ कर दोगे पता नहीं चलेगा। लेकिन डिसिप्लिन रहा, डेफिनेटली पैसा बचा रहेगा और पैसा बनता रहेगा। अब पहले मैं आप सभी के साथ आज जो खबर आती हुई दिख रही है वो शेयर करना चाहूंगा, एंड उसके बाद फर्दर आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। तो वेदांता के लिए आज 12:13 पे खबर आई है और अभी 12:55 यानी ऑलमोस्ट 1 बजे का समय हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूं। कंपनी चेयरमैन से डिपेंडेंसी ऑन यूएसडी टू कम डाउन 30%। जो इनकी यूएसडी यानी कि अमेरिका के पे डिपेंडेंसी है वो घटकर 30% रह जाएगी। और ये कंपनी को पसंद आ रही है चीज, जिसकी वजह से स्टॉक आज आपको 1.5% ऊपर का मूव दे रहा है। फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते। क्या यहाँ पे एवरेज करना है? बिल्कुल नहीं करना है। एवरेज करने के लिए अभी मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है बस वही फोकस में रखनी है। और अगर उससे मतलब नहीं गया 220, इन केस 233 जो अभी लो लगाया, हम 20 रुपए लगा पाए हैं, 20% ही लगा पाए हैं, वहीं से घूमेगा तो मेरे को संकेत जरूर मिलेंगे। 245 के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा और सस्टेन करेगा तो एडिशनल 20 और लगाएंगे, यानी कि टोटल 40 हो जाएगा हमारा इस तरीके से। क्योंकि फिर ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो हम 20 रुपए और लगा देंगे, बचा हुआ 60 बचा के रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं अनाप शनाप लेवल पे सारा पैसा लगाऊंगा, ये आपको याद रखना है और ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कुछ और चीजों के बारे में। कंपनी, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, चाहे तेजी हो, चाहे मंदी हो, चाहे कंसोलिडेशन हो। अभी तक 35 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, बट पूरा सेकंड हाफ पड़ा है, रुक जाते हैं देखते हैं। कल 48 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, कुछ मूव नहीं आया। परसों या 5 दिन का एवरेज मैं देख पा रहा हूँ 55 लाख शेयर्स का है, कोई खास मूव नहीं है। और उससे पहले स्टॉक में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ऐसे शेयर्स ट्रेड हो रहे थे। तो वो जो वॉल्यूम्स के साथ सेल ऑफ आया, वो जो प्रमोटर्स की गिरावट आई, प्रमोटर्स ने बिकवाली करी जिसकी वजह से सेल ऑफ आया, तो वो अभी तक मुझे लगता है ड्यू है उसकी तेजी, या फिर बायर अभी तक नहीं लौटे। एक बार बायर लौट जाए, एक बार तेजी का सेंटीमेंट बन जाए, चीजें कुछ अच्छी हो जाए, तो आप एडिशनल निवेश करना। अब ये स्टॉक टूटा क्यों था? प्रमोटर्स ने बिकवाली करी थी। ट्विन स्टार होल्डिंग ने लगभग 4.1% का स्टेक बेचा था। बेचा क्यों था? डेट को पे करने के लिए। कर्ज किस पे? वेदांता रिसोर्सेज पे, जो कि अमेरिका में लिस्टेड कंपनी है, वेदांता की पेरेंट कंपनी है। वेदांता में लोग निवेश क्यों करते हैं? डिविडेंड के लिए, बड़ा डिविडेंड मिलता है इसलिए निवेश करते हैं। तो मेरे को लगता है आपको ये व्यू अपना स्टिल पॉजिटिव रखना चाहिए और 3 से 5 साल का व्यू रख के वेदांता में खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। बहुत ही शानदार कंपनी है और नो डाउट ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक देगा और 300 रुपए आपको दोबारा दिखाएगा। बट उससे पहले यहाँ पे मत लेना, या तो ब्रेकआउट हो जाए या फिर स्टॉक कंसोलिडेशन करता है, जब नीचे जा रहा है तो खरीदने के मौके ढूंढे।
ये मेरी तरफ से आपके लिए वेदांता के ऊपर राय। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।